अब हमारा टॉपिक्स है ग्रीन मैन्यूरिंग के बारे में। ओके, तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, जो ग्रीन मैन्यूरिंग होती है, हमारा सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। तो मृदा जो उर्वरता बनाए रखने के लिए जब हम हरी फसलों को खेत में ही उगाकर उसकी जुताई कर देते हैं, तो उसको हम ग्रीन मैन्यूरिंग कहेंगे। ओके, तो डिफिनेशन में इसमें क्या दिया है कि अविच्छेदित हरे पादप अवशेषों या पौधों को मृदा की भौतिक दशा सुधारने तथा उर्वरता उन्नत करने हेतु मृदा में जोतना अथवा दबाना ही हरी खाद कहलाता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, भारत में सन 1905 ईस्वी में पूसा बिहार में IARI की स्थापना के पश्चात अनेक वैज्ञानिकों ने हरी खाद के प्रयोग पर कार्य प्रारंभ किया। यानी कि जब IARI का जब स्थापना हुआ था, तो उसके बाद जितने भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि ग्रीन मैन्यूरिंग पर रिसर्च करना प्रारंभ कर दिया था। अगला है सन 1912 में वैज्ञानिक होवर्ड ने सर्वप्रथम भारतीय मृदाओं में सर्वप्रथम भारतीय मृदाओं में हरी खाद प्रयोग करने की विधिवत संतुष्टि की या फिर संतुष्टि की, यानी क्या मतलब रिसर्च किया था। क्या नाम था? सर एडवर्ड हावर्ड। तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ सॉइल साइंस। ठीक है, इंडियन सॉइल साइंस। अगला है हरी खाद के लिए कुछ दलहनी व कुछ अदलहनी फसलों तथा हरी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार ध्यान दीजिए कि हरी खाद के रूप में हम दलहनी, अदलहनी तथा कुछ हरी पत्तियों वाली जो फसलें होती हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें पाई जाती है, जिनमें राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं किसमें? सॉइल्स में। यानी वातावरण का नाइट्रोजन को वातावरण का नाइट्रोजन को मृदा में स्थिरीकरण करते हैं। ओके, अगला है मेथड ऑफ ग्रीन मैन्यूरिंग। तो ग्रीन मैन्यूरिंग के कौन कौन से मेथड है, अभी इसके बारे में बता दूं। तो ध्यान दीजिए, सभी प्रकार की जो मृदाएं हैं, ठीक है, हरी खाद की फसल प्रकृति तथा जलवायु के अनुसार हरी खाद देने की विभिन्न विधियां प्रयोग में लाई जाती है। तो सबसे पहला हमारा आता है इन सिटू मेथड। क्या आता है हमारा? इन सिटू मेथड। तो ध्यान दीजिए, इस विधि के अंतर्गत हरी खाद की फसल की बुआई के पश्चात क्या करते हैं कि बुआई के पश्चात लगभग 2 से 3 मंथ के बाद क्या करते हैं, उसको दबा देते हैं, उसकी जुताई कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि वो जो फसल होती है अंदर दबकर क्या काम करती है, जो हमारे पोषक तत्व होते हैं वो पोषक तत्व में विघटित हो जाती है। अगला ध्यान दीजिए, इस विधि में निम्न तकनीकी अपनाई जाती है। तो अगले इसमें दिया है ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली हरी खाद की प्रमुख फसलें। तो ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या करते हैं कि इस विधि में रबी की फसल की कटाई के पश्चात तथा खरीफ की फसल की बुआई के मध्यकाल में हम सनई, ढैंचा या फिर पीली पिसारा, ठीक है, आदि दलहनी फसलों को हम क्या करते हैं, उगाते हैं। तथा उसके बाद जुलाई अगस्त माह में वर्षा ऋतु में क्या करते हैं, मिट्टी में जोत कर दबा देते हैं। यह जो विधि है ना, ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आदि जो क्षेत्र पाए जाते हैं उन पे किया जाता है। अगला है मुख्य फसल के साथ हरी खाद की फसल बोकर। तो इस विधि में क्या करते हैं कि मुख्य फसल के साथ साथ हम हरी खाद की फसलें लाइन में बोते हैं। इन्हें हम 2 से 3 सप्ताह पश्चात खेत में दबा देते हैं, जबकि मुख्य फसल खड़ी की खड़ी रहती है। ओके, कितना? 6 से 8 सप्ताह बाद, यानी कि 8 7 56 या फिर 6 7 42, यानी 2 मंथ, लगभग 2 मंथ। ठीक है, 2 मंथ में हम क्या करते हैं, उसको मैन्यूरिंग कर देते हैं। ठीक है, अगला ध्यान दीजिए, इस विधि में हम सनई, ढैंचा, कपास तथा मक्का के साथ लोबिया आदि फसलों का हम इस्तेमाल करते हैं। और यह विधि उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका आदि प्रदेशों में पाई जाती है।
अगला हमारा है मुख्य फसल के रूप में हरी खाद की बुआई। तो इसमें क्या करते हैं कि मुख्य फसल के साथ हम हरी खाद की बुआई करते हैं। ओके, और क्या करते हैं, ये इसका प्रोसेस 2 से 3 मंथ लगता है। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो रबी सीजन होता है, तो रबी सीजन की जब फसल कटी जाती है और खरीफ का जो सीजन होता है उसकी जो बुआई होती है, उसके मिड में हम क्या करते हैं, हम हरी खाद वाली जो फसलें हैं जैसे सनई, ढैंचा, ग्वार, बरसीम आदि को उगा देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, बाद में हम उसकी जुताई कर देंगे, जिससे क्या होगा, फसल अवशेष वो अंदर चला जाएगा मिट्टी के अंदर और दबकर क्या करेगा, विकसित होकर पोषक तत्व में कन्वर्ट हो जाएगा, जो प्लांट को एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये हमारा है। अगला है पड़ती भूमि पर हरी खाद की फसल बोकर। तो इसमें क्या है कि यह विधि पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में इस विधि का यूज करते हैं। अगला हमारा है ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हरी पत्तियों से हरी खाद, इसको हम बोलते हैं इक्स-सी2। क्या बोलते हैं, इक्स-सी2 बोलते हैं, इक्स-सी2। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको हम उगा कर, ठीक है, उगाते हैं और उस उगा कर जो पत्तियां होती है उसको उसको मुख्य जो खेत होता है वहाँ पर लेकर जाकर हम उसकी जुताई कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, किसी दूसरे स्थान पर फसल को उगाते हैं और उस फसल की पत्तियों को लेकर जाकर अपने मेन फील्ड जो है खेत में उसके अंतर्गत लेकर जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, कल्टीवेशन कर देते हैं। ओके, जुताई कर देते हैं। टेक्निक्स ऑफ ग्रीन मैन्यूरिंग। तो ग्रीन मैन्यूरिंग के लिए कुछ टेक्निक्स हैं। ठीक है, जैसे हरी खाद देने से अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु हरी खाद की उत्तम तकनीकी अमल में तथा आवश्यक है। पहला है हरी खाद की फसल की बुआई। तो ध्यान दीजिए, तो हरी खाद की बुआई का जो सबसे बेटर तरीका वो समय होता है, वो वर्षा जब प्रारंभ होती है ना, उस समय हम करते हैं उसकी बुआई। ये सबसे बेस्ट माना जाता है। अगला आता है हरी खाद की फसल में सस्य क्रियाएं। तो ध्यान दीजिए कि आम तौर पर हरी खाद की जो फसल होती है उनमें हम सस्य क्रियाएं करते हैं और विशेष फसल को महत्व नहीं देते हैं। यानी कि ध्यान दीजिए कि आम तौर पर हरी खाद की फसल में सस्य क्रियाओं का विशेष महत्व नहीं होता है। अगला है हरी खाद की फसल को मिट्टी में दबाना। तो क्या करते हैं हम, प्रायः फसल को बोने की लगभग 6 से 8 सप्ताह के अंदर फूल आने तक हम इसको क्या करते हैं, दबा देते हैं। ओके, अगला है हरी खाद की फसल को दबाने व अगली फसल बोने के बीच का अंतराल। तो ध्यान दीजिए कि गेहूं, आलू, सब्जियां आदि को हम हरी खाद पलटने के 6 से 8 सप्ताह बाद ही हम इसकी बुआई करते हैं। ओके, तो बुआई कब करेंगे, पलटने के पश्चात उसकी बुआई करेंगे। ओके, अगला है हरी खाद के साथ अकार्बनिक उर्वरकों का उपयोग। तो ध्यान दीजिए, हरी खाद बोते समय यदि हम कल्चर जैसे फास्फेटिक उर्वरक, बोरान व मॉलिब्डेनम का यूज करते हैं। ओके, तो ये हमारा था ग्रीन मैन्यूरिंग के बारे में। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है किसके ऊपर, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होएगा उसका नाम है हमारा सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।